सो जय हिंद एवरीवन। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है जब हम बात करते हैं 320 प्लस स्कोर की, तो उसमें इंग्लिश का कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू मार्क्स। सो व्हेन आई टेल यू अबाउट इट, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो बिल्कुल 180 प्लस स्कोर करना इंग्लिश में बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सबसे ईजी होने वाला है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, समझना भी है, लेकिन अब यहाँ पे स्मार्ट स्टडी दैट इज स्मार्ट वर्क का थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हो जाता है। आपको अपना स्कोर बढ़ाना है और उसके लिए इंग्लिश एक अहम रोल प्ले कर सकता है इफ यू पे अटेंशन टू सम टॉपिक्स हियर। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश बेसिकली आपका डिवाइड हो जाता है 3 सेक्शंस में। अब ये 3 सेक्शंस आपके कौन कौन से हैं? योर रीडिंग पोर्शन, योर ग्रामर पोर्शन एंड योर वोकैबुलरी पोर्शन। अब अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग, तो अब इसमें से कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस आता है, कोई फिक्स नहीं है कि 5 क्वेश्चंस ही आए ऐसा, ठीक है। कोई फिक्स पैटर्न यूपीएससी ने नहीं भेज रखा है, तो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से थोड़ा निकाल दें। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोज टेस्ट उठ सकता है, PQRS आता है, देन S1 एंड S6, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी रीडिंग पोर्शन को कवर करती हैं। ग्रामर में हम बात करते हैं, वी हैव स्पॉटिंग एरर्स, वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वी हैव वर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे कवर करता है ग्रामर। अब ग्रामर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम लिमिट, मे इज ऑलरेडी इन एंड, वी हैव जून जुलाई एंड अगस्त, सिर्फ 3 महीने हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें भी कवर करनी है, राइट। वोकैबुलरी में अब आता है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स एंड योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड आपका मैच द फॉलोइंग भी इसी से रिलेटेड करके पूछा जा सकता है। अब पॉइंट इज कि मैम इतनी सारी चीज़ों को हमें कवर अप कैसे करना है, तो आई विल टेल यू सम सिंपल थिंग्स। जब हम बात करते हैं अपने रीडिंग सेक्शन को इम्प्रूव करने की, तो रीडिंग सेक्शन में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, S1, S6 आता है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर रीडिंग सेगमेंट, और आप उसको किस तरीके से समझते हैं, आपकी ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, हर एक चीज़ उस पर बेस करता है। तो रीडिंग के लिए क्या मैम हम पूरा ग्रामर कंप्लीट करें फिर वेट करें? बिल्कुल नहीं। रीडिंग आप डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपको 15 मिनट्स डेली न्यूज़पेपर या कोई भी बुक, अच्छी बुक जिसमें नॉवेल्स वगैरह दिए होते हैं, उसको रीड करना है। 15 मिनट्स डेडिकेटेड रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एरर्स भी बन रहे हैं ना, वो रूल बेस्ड एरर्स नहीं बन रहे हैं, वो रीडिंग बेस्ड एरर्स बन रहे हैं। मतलब आप उसको पढ़ के फिर उसमें रॉन्ग एंड राइट वर्ड का यूज़ करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट इज सेकेंड, आपको डेली एक कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किससे करना है? देखो अभी शुरुआत करनी है, शुरुआत करो एक कॉम्प्रिहेंशन 2 PQRS से। एटलीस्ट 1 वीक आप इसको कंटिन्यूड रखो। जब आप 1 वीक इसको कंटिन्यूड रखोगे, फिर अपने टीचर से कंसल्ट करो कि कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो। और कॉम्प्रिहेंशंस भी बहुत लेंदी कॉम्प्रिहेंशंस नहीं चाहिए, यू स्टार्ट विद बिगिन विद द शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशंस, फाइन। एक हफ्ते बाद आप पर डे 1 कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, 1 क्लोज टेस्ट करिए, 2 PQRS एंड 2 S1 S6। अगेन इसको कंटिन्यू रखो एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स, एंड फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। सो इससे आपका ये कमांड पूरा इंप्रूव होगा। एंड लेट मी टेल यू कि 10 से 15 क्वेश्चंस इससे बनने ही बनने हैं, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स लेके जाता है। तो अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो सीधा 40 मार्क्स आपका प्लस है, और अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो सीधा आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब रहता है भाई 180 में हमारा बचा हुआ 120, अगर हम 60 भी मान लेते हैं इसको, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, यह सारी चीज़ें और PQRS तो आना ही आना होता है। कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आपकी 60 मार्क्स कवर कर ही लेगा, कहीं नहीं जा रहे हैं आपके 60 मार्क्स। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट सेज कि मैम रीडिंग के अलावा बच्चों आता है आपका वोकैबुलरी पोर्शन, जो कि बहुत वास्ट हो जाता है अपने आप में। अब हमको करना है सिनोनिम्स भी करना है, हमको एंटोनिम्स भी करना है, और हमको होमोनिम्स भी करना है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको अलग अलग वोकैबुलरी की बुक उठानी है? बिल्कुल नहीं। सिंपली आप लोग एक लेक्सिकन उठाइए, लेक्सिकन में जो वर्ड दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड हियर चार्लटन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या करना है? इसको बैठ के रखना है चार्लटन माने धोखेबाज, चार्लटन माने धोखेबाज? बिल्कुल नहीं रखना है। सिंपल सा चीज़ है, आप इसको ब्रेक करो। चार लाते, हम 4 लाते किसको मारेंगे? जो
धोखेबाज है, राइट। इसको कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं निमोनिक्स के थ्रू। निमोनिक्स के थ्रू हम वोकैबुलरी को दिमाग में रख सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि इस वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम तुरंत की तुरंत ही करते चलो। तो क्या मैम डेली एक वर्ड करना है? बिल्कुल भी नहीं, डेली आपको एक वर्ड नहीं करना है बच्चों, पर डे शुरुआत करो एटलीस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, शुरुआत किससे करनी है? 1 वीक तक पर डे आप 5 वर्ड्स पिक करो, लेकिन नेक्स्ट डे नया वर्ड करने से पहले पुराने वर्ड्स रिवाइज करने हैं, अदरवाइज आप लूप में फंसते चले जाओगे और वोकैबुलरी आपके दिमाग में ही नहीं जाएगी, राइट। और 1 वीक खत्म होने के बाद पर डे आपको 10 वर्ड्स करना है, लेकिन अगेन विद रिविजन, कॉन्टिन्यूड रिविजन। एंड सैटरडे संडे कोई नया वर्ड नहीं करना है, सिर्फ रिविजन करना है। और सैटरडे संडे उठाओ होमोनिम्स, जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप पढ़ते पढ़ते ही उसको दिमाग में बैठा लोगे और इसी से आपकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होती चली जाएगी। एंड उठाइए अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहीं नहीं गया है। इट विल टेक हार्डली 20 to 25 मिनट्स अगर एक बार आपने ट्रिक सीख लिया, लेकिन करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अब अगेन मैम इससे कितने क्वेश्चंस हमारे उठ सकते हैं? 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स उठा लिया, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चंस उठेंगे ही उठेंगे। अगेन 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस गिव्स यू स्ट्रेट अवे 80 मार्क्स। सीधा 80 मार्क्स का टारगेट आपको दे रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, द लीस्ट स्कोर दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम हियर। होमोनिम्स आ गया, वर्ड मैचिंग आ गया, राइट, वर्ड मीनिंग्स आ गया, सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, उससे तो आपका वोकैबुलरी बिल्डअप होगा ही होगा। सो आप हर जगह विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, गॉट इट। लेकिन आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि 180 आउट ऑफ 300 आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट अ लेस स्कोर टू सेटल फॉर। बिल्कुल भी लेस स्कोर नहीं है। 180 स्कोर करने में बच्चों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास गाइडेंस सही है और डायरेक्शन सही है आपका। नाउ द लीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ग्रामर पोर्शन हियर। इस बार ऑल्दो जो ग्रामर था वो काफ़ी सेग्रीगेटेड एंड एक वर्ड में था। पिछली बार ग्रामर पोर्शन थोड़ा कम कर दिया गया था, बट गुड फॉर पीपल एंड कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, क्योंकि कुछ लोगों का ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मैम अब शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत करो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, क्योंकि इससे बहुत सारे रूल्स तो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। टाइम एंड टेंस ज़रूर करके जाना है, इस क्वेश्चन ज़रूर आता है। टाइम एंड टेंस से ही रिलेट करता है आपका कंडीशनल्स, ये उसी से ही मिक्स्ड टॉपिक है। देन आर्टिकल्स ज़रूर करो, एग्जामिनर बीच में दे देता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि एरर कहाँ पे बन रहा है। नाउन प्रोनाउन तो आपका इसी से ही कवर हो जाएगा, गेटिंग इट। देन एडवर्ब्स, और लास्ट में आता है आपका कंजंक्शन। और एडवर्ब्स के साथ साथ एक टॉपिक और उठा लो, डिटरमाइनर्स, जिसमें आपका एडजेक्टिव भी कवर अप हो जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स को करके ग्रामर का 90% पोर्शन कवर कर सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी एरर। और आपको अगेन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सबसे पहले उठाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना शुरू करो। जो भी प्रॉब्लम है तुरंत की तुरंत टीचर से पूछो, खत्म करो। देन कम ओवर टू द मिसलेनियस पार्ट। उसके बाद आओ मिसलेनियस में, मिक्स्ड क्वेश्चंस में, राइट। आपकी बुक में, दैट इज इन योर एमकेसी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक में, टॉपिक वाइज मिसलेनियस पीवाईक्यूज हर एक चीज मेंशन है। एंड लास्ट के मंथ में अगर साथ साथ में पीवाईक्यूज भी कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लास्ट में भी आप पीवाईक्यूज पर ईयर का उठा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी उठा सकते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू गिव यू प्लस 40, मिनिमम 40 आई एम टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया, एरर भी आ गया, 20 क्वेश्चंस आ गए। अगेन इट विल गिव यू प्योर 80, कहीं नहीं गया है आपका ये 80 मार्क्स, गेटिंग इट। तो ये करते करते जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना, एंड फाइनली कौन रह जाता है आपके पास? हमारे बैचेस है हमारे पास, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और अपने स्कोर को बिल्कुल बढ़ाइए। 180 से 190 भी जा सकता है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। आई टोल्ड यू लाइक, राइट। आप इस गाइडेंस को ज़रूर करिए एंड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगती है। जय हिंद।